नीमापुर में सुबह हमेशा जैसी ही थी, लेकिन उस दिन एक चिट्ठी ने पूरा गांव जगा दिया। इतनी सुबह किसकी चिट्ठी है? मेरे नाम नहीं है, पर मेरे बारे में है। मतलब? अगर आज सच नहीं बोला गया तो शाम तक नीमापुर में एक और झूठ मर जाएगा। ये कौन लिख सकता है? कोई जो 15 साल पुराना सच जानता है। अनिरुद्ध, तुझे भी मिली क्या चिट्ठी? तुझे भी? मेरी चिट्ठी में लिखा है, तू जिस इज्जत पर जी रहा है वो उधार की है। ये मजाक नहीं लग रहा। नहीं, ये चेतावनी है। नीमापुर में पहली बार लोगों को डर किसी भूत से नहीं, सच से लगने लगा। गांव के सभी लोगों को चिट्ठी मिली है। मेरे चिट्ठी में लिखा है कि तू सब जानती है फिर भी चुपचाप है। शायद ये किसी की बहुत बड़ी साजिश है, अपने गांव को बदनाम करने की। या फिर गांव को पूरी तरह साफ करने की कोशिश। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 साल पहले गांव में कुछ गलत हुआ था। गलत नहीं बेटा, बहुत गलत। काका, आप चुप रहिए। 15 साल से चुप ही रहा हूं, अब आवाज खुद चिट्ठी बनकर आ रही है। किस बारे में बोल रहे हो? उस रात के बारे में जब एक आदमी गायब हुआ था और सबने मान लिया था कि वो भाग गया। वो आदमी कोई और नहीं, मेरा भाई था। चौपाल में पहली बार इतनी चुप्पी बोली। मैं जानती थी ये दिन जरूर आएगा। तुम जानती थी? हाँ, मुझे पता था भैया भागे नहीं थे। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि अगर सच बताते तो तुम टूट जाते, और मुझे डर था तुम सच सह नहीं पाओगे। तो तुमने मुझे झूठ के सहारे जिंदा रखा। मैंने तुम्हें जिंदा नहीं, सिर्फ खामोश रखा। सुमन, अगर आज सच बाहर आया तो नीमापुर जल जाएगा। और अगर नहीं आया तो तुम अंदर से मर जाओगे। उस कमरे में शोर नहीं था, पर नीमापुर का भविष्य सांस रोक कर बैठा था। नीमापुर की रातें वैसे भी भारी होती थीं, पर उस रात हर घर में नींद नहीं, यादें जाग रही थीं। तू भागा नहीं था अजय, तू कभी भाग ही नहीं सकता था। तू तो हर मुश्किल से लड़ने वाला था। इतनी रात गए भी तुम खुद से क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि 15 साल से मैं उसी झूठ के साथ जी रहा हूं जो सबने मिलकर गढ़ा था। झूठ सबने नहीं, कुछ लोगों ने। नाम लो सुमन, अब इशारों में नहीं, नाम में बात होगी। अगर नाम लिया तो रिश्ते टूटेंगे। रिश्ते पहले ही टूट चुके हैं, बस दिखते नहीं। उस रात अजय आखिरी बार पंकज के साथ दिखा गया था। पंकज, गांव का सबसे शरीफ आदमी? शरीफ दिखना सबसे आसान नकाब होता है। अगर पंकज का हाथ है तो नीमापुर का आधा सच आज गिर जाएगा। उस पल अनिरुद्ध को समझ आ गया था
ये सिर्फ भाई की कहानी नहीं, पूरे गांव का इम्तिहान है। पंकज, एक सवाल पूछूं? अरे अनिरुद्ध, सवाल ही तो हमारी दोस्ती की पहचान है, पूछो। 15 साल पहले मेरे भाई अजय के साथ तुम आखिरी आदमी थे। तो पूरा गांव जानता है, वो रात बड़ी अजीब थी। अजीब नहीं, खामोश थी, और खामोशी अक्सर गुनाह छुपाती है। तुम ज्यादा फिल्में देखने लगी हो। और तुम ज्यादा आसानी से हंस लेते हो। देखो अनिरुद्ध, गांव में पुरानी कब्रें मत खोदो, बदबू फैलती है। और सड़ती लाशें अगर ना खोदी जाएं, तो गांव को अंदर से मार देती हैं। हर सच सबके सहने लायक नहीं होता, और हर झूठ हमेशा चलने लायक नहीं होता। नीमापुर ने पहली बार अपने सबसे अच्छे आदमी की आंखों ने डर देखा। काका, अब और मत बचाइए। 15 साल पहले मैं भी चुप था बेटा, क्योंकि डरता था। किससे? पंकज से, और उस रात से। क्या हुआ था उस रात? अजय और पंकज तालाब के पास झगड़ रहे थे, जमीन के कागज और पैसे। फिर क्या हुआ? अजय चिल्लाया, मैं सबको सच बता दूंगा। पंकज घबरा गया, उसने अजय को धक्का दिया। अजय फिसल गया और तालाब में गिर पड़ा। और तुम देखते रहे? मैं डर गया था। पंकज ने कहा, अगर बोला तो तेरे घर को जला दूंगा। 15 साल तुमने ये बोझ कैसे उठाया? हर रात अजय मुझे सपने में पूछता था, काका सच कब बोलोगे? उस घर में सिर्फ एक आदमी नहीं टूटा, नीमापुर की चुप्पी भी टूट गई। नीमापुर की चौपाल ने बहुत फैसले देखे थे, पर उस दिन फैसला नहीं, सच बैठा था, जो आज चीख चीख कर कह रहा था कि आज सबका सच सामने आएगा। आज कुछ बड़ा होने वाला है। पंकज और अनिरुद्ध आमने सामने हैं। आज कोई ताना नहीं, कोई अफवाह नहीं, आज सिर्फ सच बोला जाएगा, और जिसके अंदर सच सुनने की क्षमता है वही यहां रुके, बाकी चले जाए। वाह अनिरुद्ध, आज तू न्यायाधीश बना है? नहीं, आज मैं भाई बना हूं। 15 साल पहले मेरा भाई अजय मरा नहीं था, उसे मारा गया था। नहीं, ये झूठ है। कोई सबूत है क्या? रमेश काका, मैंने देखा था अजय और पंकज को झगड़ते, और पंकज ने उसे तालाब में धक्का दिया। नहीं, बूढ़ा झूठ बोल रहा है। 15 साल से हम सब झूठ में ही जी रहे हैं पंकज। पहली बार चौपाल में डर नहीं, सच गूंज रहा था। मैंने ही धक्का दिया था अजय को। पर मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो मुझे बेनकाब कर रहा था। तो तूने एक जान अपनी इज्जत के लिए ले ली? मैं डर गया था। पूरा गांव मुझे भगवान मानता था। तू भगवान नहीं था, सिर्फ ढोंगी था। हाँ, ढोंगी था, पर तुम सब भी तो मेरे ढोंग में खुश थे। तुम सबको सच पता था, पर किसी ने पूछा नहीं। हम सब दोषी हैं, पर सबसे ज्यादा तू। उस पल पंकज अकेला नहीं टूटा, नीमापुर की झूठी इज्जत भी टूटी। यह अजय की आखिरी चिट्ठी है जो उसने मुझे लिखी थी। अगर मैं वापस ना आऊं
तो समझ लेना, सच भारी था, पर सच कभी नहीं मरता। एक ना एक दिन मेरे मरने का राज जरूर पता चल जाएगा। भाई, डर मत जाना। मैं डर गया था अजय, पर आज नहीं। मैंने ये चिट्ठी 15 साल छुपाई, क्योंकि मैं डरती थी कि ये गांव जल जाएगा। और आज जल भी रहा है, पर सच की आग में। सच बोलकर तुम क्या जीत गए अनिरुद्ध? मैंने भाई नहीं पाया, पर झूठ से आजादी पाई। माफ कर दो बेटा। माफी तब होती जब सच पहले बोला गया होता। अब क्या होगा? अब नीमापुर में कोई भी इंसान भगवान नहीं होगा, सिर्फ इंसान होंगे। अब बोझ हल्का है। हाँ, क्योंकि सच बोला गया। नीमापुर उस दिन बदला नहीं, जागा। और जब गांव जागते हैं तो झूठ सो जाता है।